श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 5 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बांची जा रही श्री अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा का आज तीसरा दिन समाप्त हुआ है और इस वीडियो के माध्यम से आज की कथा से जुड़ी हुई मुख्य बातें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कथा का आरंभ करते हुए गुरुजी कहते हैं कि भगवान शिव की पावन पुनीत शिव महापुराण कथा का श्रवण करने का सौभाग्य बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। हम मृत्यु लोक में रहते हैं और हमें शिव की अविरल भक्ति प्राप्त करनी है ताकि हमें जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिलकर भगवत चरण प्राप्त हो सके। अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा कि ढोंग की जिंदगी से बेहतर है कि ढंग से जिंदगी को जिया जाए ताकि भगवान का भजन करते हुए हमें भगवान की शरणागति मिल सके और सतमार्ग पर चलते हुए हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। अगली जानकारी में गुरुजी कहते हैं कि मंदिर में बैठकर हमने कितनी देर तक पूजा पाठ की वह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भगवान के भजन में, भगवान के चरणों में और हमारे चित्त में भगवान का स्मरण कितनी देर लगा रहा, यह अधिक महत्वपूर्ण है। अगली जानकारी में गुरुजी ने 5 लोगों के बारे में बताया जिन्हें कभी ठीक से नींद नहीं आती। उनमें पहला लोभी, जो दिन रात सिर्फ अपने लोभ और फायदे की सोचता है। दूसरा रोगी, जिसका शरीर किसी बीमारी से ग्रस्त हो गया है। तीसरा भोगी, जो केवल सुख और वैभव को भोग रहा है। चौथा कामी, जो केवल काम वासना में लिप्त रहकर अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। और पांचवा ढोंगी, जो केवल अपनी सत्ता को, अपने दिखावे का ढोंग कर रहा है। ऐसे 5 लोग जीवन में कभी भी चैन की नींद नहीं ले पाते। अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा कि जब हम एक लोटा जल लेकर घर से शिव मंदिर तक जाते हैं और शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं तो उस जल के साथ साथ हमारे दुख और हमारे घर का कलेश भी शिव जी को समर्पित हो जाता है। अगली जानकारी में गुरुजी कहते हैं कि जब आपके पास धन नहीं होगा तो कोई आपसे दृष्टि नहीं मिलाएगा। जब आप मेहनत करेंगे तो लोग आप पर हंसेंगे और जब उसी मेहनत से आप सफल हो जाएंगे तो लोग आपसे चलेंगे, मगर हमें उन लोगों को देखकर अपना मार्ग नहीं भटकना है, बल्कि अपने लक्ष्यों को पूरा करना है। अगली जानकारी में गुरुजी ने संत रविदास जी की जयंती पर रविदास जी के तपोबल और भक्ति का स्मरण करते हुए कहा कि साधु संतों को गंगा के घाट पर झोपड़ी बनाने की जरूरत नहीं होती। जो भगवत भजन में लीन रहते हैं, गंगा स्वयं उनके पास चलकर आती है। अगली जानकारी में गुरुजी कहते हैं कि जब माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न करती है कि आप त्रिनेत्रधारी हैं और आपके तीनों नेत्र तो बंद रहते हैं, तो जब कोई भक्त आपके दरवाजे तक आता है तब आपको कैसे पता चलता है कि उस भक्त का मनोभाव क्या है, उसे तकलीफ क्या है? तब भगवान शिव कहते हैं कि मेरे 3 नेत्र सिर्फ मस्तक पर ही नहीं बल्कि बेलपत्र, त्रिशूल, जलाधारी, शिवालय और मंदिर की चौखट पर उपस्थित मणिभद्र भी मेरे त्रिनेत्र का एक स्वरूप है। जब कोई भक्त बेलपत्र का स्पर्श करके मुझे समर्पित करता है तो उसी से मुझे उसके मनोभाव का पता चल जाता है। अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा कि जिस तरह मेडिकल वाला डॉक्टर की पर्ची को देखकर समझ जाता है, उसी तरह शिव मंदिर में दहलीज पर कदम रखते हैं महादेव भी आपका चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि इसको क्या तकलीफ है और क्या देना है। अगली जानकारी में गुरुजी ने बेलपत्र चढ़ाने की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि जब कोई व्यक्ति बेलपत्र की डंडी पकड़कर शिवलिंग पर समर्पित करता है तो उसे चिंता से मुक्ति मिलती है। अगर कोई व्यक्ति बेलपत्र का मध्य भाग पकड़कर शिवलिंग पर समर्पित करता है तो उसे ग्रह दशा से मुक्ति मिलती है। अगर कोई व्यक्ति बेलपत्र की दोनों पत्तियों का स्पर्श करके शिवलिंग पर समर्पित करता है तो उसकी संतान की बड़ी बीमारी दूर होती है। अगर कोई व्यक्ति बीच की पत्ती को पकड़कर शिवलिंग पर समर्पित करता है तो उसे धन और वैभव की प्राप्ति होती है। अगर पानी से भीगी हुई बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित की जाती है तो उसे बड़ी रोग से मुक्ति मिलती है। और अगर बेलपत्र दूध के साथ चढ़ाई जाती है तो उसे अदालत और कचहरी के मामलों में सफलता मिलती है।
अगली जानकारी में गुरुजी ने बाहर के शिवलिंग और घर के शिवलिंग में अंतर बताते हुए कहा कि घर में स्थापित जो शिवलिंग होता है उसमें जलाधारी की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो बाहर मंदिर में शिवालय स्थापित है उसमें जलाधारी की जरूरत होती है। अगली जानकारी में गुरुजी ने एक पत्र में लिखे हुए प्रश्न का उत्तर दिया, जिसमें पूछा गया था कि घर में एक से अधिक ठाकुर जी हो अथवा एक से अधिक भगवान की मूर्ति हो तो उसका क्या करना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा कि अगर आपके पास एक से अधिक ठाकुर जी हैं, एक से अधिक राम जी हैं, एक से अधिक कोई रामायण महाभारत कोई ग्रंथ है, तो दो या दो से अधिक होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ठाकुर जी एक हैं, राम राम एक है, शिव शिव एक है। चाहे आपके पास एक मूर्ति हो या 10 मूर्ति हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसे अपने घर में रख सकते हैं। अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा कि लोग कहते हैं हमें पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, वास्तु दोष है। तो गुरुजी कहते हैं कि हम आपसे क्यों कहते हैं कि घर का एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर तक पहुंच जाइए। उसका कारण यही है कि जब रसोई घर से एक लोटा जल भरकर ले जाते हैं तो आपके घर के वास्तु का दोष भी उस जल में समा जाता है, क्योंकि आपके घर का मुख्य वास्तु आपका रसोई घर ही है। और जब वही जल आप शिव पर समर्पित करते हैं तो घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। इसी तरह से जब आप घर के परिंदे में रखे हुए मटके में से जल भरकर शिव को समर्पित करते हैं तो आपके पितृ दोष खत्म हो जाते हैं, क्योंकि घर के परिंदे में पितरों का वास होता है। इसी तरह से जब हम अपने घर से शिव मंदिर तक घूमते हुए वह जल ले जाकर शिव पर समर्पित करते हैं तो उसी से काल सर्प दोष भी समाप्त हो जाता है। अगली जानकारी में गुरुजी कहते हैं कि हम हमारे घर में स्थापित सभी देवी देवताओं को एक ही थाली अथवा बर्तन में रखकर स्नान करवाते हैं, और वह स्नान करवाया हुआ जल हम किसी अन्य पेड़ पौधे में नहीं बल्कि तुलसी जी में विसर्जित करते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि जो व्यक्ति गणेश जी, शंकर जी आदि के स्नान का जल लेकर तुलसी जी में समर्पित करता है, उसी के कारण काल सर्प योग बनता है और काल सर्प दोष भी लगता है, क्योंकि भगवान शिव पर वैकुंठ चतुर्दशी को छोड़कर कभी भी तुलसी समर्पित नहीं की जाती, केवल वैकुंठ चतुर्दशी को ही तुलसी समर्पित होती है। अगली जानकारी में गुरुजी कहते हैं कि जब हम शिव मंदिर जाते हैं और मान लो हमारे पास शिव को चढ़ाने के लिए जल नहीं है, तो मात्र शिवलिंग का स्पर्श अथवा नंदी के पिछले पैर का स्पर्श अथवा शिवालय की चौखट का स्पर्श अथवा शिवलिंग के शिखर का भी दर्शन अगर हमने कर लिया तो उसी से हमें शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अगली जानकारी में गुरुजी ने आरती जी का पत्र पढ़ा, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरी बेटी 5 वर्ष की है, ना वह चल सकती और ना वह बोल सकती। हमने बड़े से बड़े डॉक्टर और अस्पताल में दिखा लिया, लेकिन सभी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। एक दिन मैं टीवी पर चैनल बदल रही थी, तभी आपकी कथा आ रही थी। मैंने उस कथा का श्रवण किया और उस कथा से मैंने संकल्प ले लिया कि मैं भी अपनी बेटी की सेवा करूंगी, साथ ही शिवलिंग पर एक लोटा जल समर्पित करूंगी। इसके बाद मैंने मंदिर जाकर शिव जी पर एक लोटा जल समर्पित करना शुरू किया और एक बेलपत्र भी समर्पित कर दी। उसी बेलपत्र को लाकर चूरा चूरा करके मैं अपनी बेटी को खिलाने लगी। इतना करते करते मेरे मन में भी पशुपतिनाथ व्रत करने का भाव उत्पन्न हो गया और मैंने पशुपतिनाथ व्रत धारण कर लिए। मैंने अपना पहला पशुपतिनाथ व्रत सुबह और शाम का पूजन करके पूरा कर लिया। जब अगले सोमवार को दूसरा पशुपतिनाथ व्रत करके सुबह का पूजन करके मैं वापस घर को लौट रही थी, तब मैंने देखा कि मेरे घर पर आस पड़ोस के लोगों की भीड़ लगी हुई है। यह देखकर मैं घबरा गई, क्योंकि घर में मेरी बेटी को कुछ हो तो नहीं गया है, लेकिन गुरुजी भोले बाबा की चमत्कार का क्या वर्णन करूं। मैं घबराहट के मारे जितना दौड़ सकी उससे अधिक मेरी 5 साल की बेटी दौड़कर मेरे पास आ गई। मैं इस पत्र के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि कोई मेरे गांव में आकर मेरे आस पड़ोसी और गांव वाले से पूछे कि शिव पर एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या होता है।
शिव भक्ति की महिमा क्या होती है। इसके बाद अगली जानकारी में गुरुजी ने तोशिता जी का एक पत्र पढ़ा जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरी शादी को कई वर्ष बीत गए लेकिन संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। हमने हर जगह इलाज करवा लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी मेरी ननद ने मुझे पशुपतिनाथ व्रत का एक वीडियो भेजा और उस वीडियो को देखने के बाद मैंने पशुपतिनाथ व्रत धारण कर लिया। गुरुजी, भोले बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। जिस दिन मैंने अपना पहला पशुपतिनाथ व्रत धारण किया उसी के ठीक 4 दिन बाद मेरा गर्भ ठहर गया और भोले बाबा की कृपा से मुझे पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। इसके बाद अगले जानकारी में गुरुजी ने रेखा जी का पत्र पढ़ा जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरा पति दिन रात व्यसन और दारू के नशे में लिप्त रहते थे। मैं और मेरा परिवार बहुत अधिक परेशान थे। एक बार हम टीवी में आपकी कथा सुन रहे थे तो थोड़ी सी कथा भी मेरे पति के कानों तक पहुंची और उसी कथा के अस्तित्व को सुनकर मेरे पति ने संकल्प ले लिया कि आज से मैं दारू का नशा नहीं कथा का नशा करूंगा। गुरुजी, 3 तारीख से यह कथा चल रही है। इस कथा में मेरे पति रोज मुझे लेकर आते हैं और उस दिन के बाद इन्होंने सभी तरह के व्यसन त्याग दिए हैं। मैं इसी का धन्यवाद करने कथा पंडाल में आई हूँ। अगली जानकारी में गुरुजी कहते हैं कि दुनिया के सामने हमें अपना दुखड़ा नहीं सुनाना है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर जड़ की तरफ मुख करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय अथवा षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का मात्र 2 मिनट जप कर लेना है और अपने दिल की बात भगवान शिव और माता पार्वती से कह देनी है। इसके बाद दुनिया के सामने आपको अपना दुखड़ा कहने की जरूरत नहीं होगी। अगली जानकारी में गुरुजी ने एक और उपाय बताया और कहा कि अगर जीवन में बहुत अधिक तकलीफ है तो 1 लोटा जल ले जाकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर ले और उसी लोटे का जल वापस लाकर शिव मंदिर में शिव जी पर समर्पित करते। बाबा आपके जीवन की सारी तकलीफ दूर कर देगा। अंतिम जानकारी में गुरुजी ने बेलपत्र का एक और उपाय बताया और कहा कि सीधे हाथ की उंगली में चंदन लगाकर और बेलपत्र को बीच से पकड़कर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और इसके बाद उसी बेलपत्र का स्पर्श करते हुए महादेव से अपने मन की बात कहनी है। बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करना है कि बड़ी वाली बीच की पत्ती का मुख शिवलिंग के सम्मुख होना चाहिए। गुरुजी द्वारा बताया गया यह उपाय महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि अथवा सोमवार की अष्टमी या फिर प्रदोष के दिन ही किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में कथा से जुड़ी हुई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। साथ ही आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।